नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक के बारे में। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु दिल के दौरे के कारण यानी कि हार्ट अटैक के कारण होती है। भारत में एक साल में हार्ट अटैक लगभग 20 लाख तक होता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक तब पड़ता है जब हार्ट तक जाने वाले ऑक्सीजन युक्त ब्लड का जो प्रवाह है वो अवरुद्ध हो जाता है। ये क्यों होता है? जब इस जगह पर बहुत ज्यादा वसा यानी कि फैट, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थ जम जाते हैं तो हार्ट तक खून पहुंचाने वाली धमनियां, जिसे कि कोरोनरी धमनियां बोलते हैं, उसमें प्लेक यानी कि एक चिपचिपा पदार्थ जमा हो जाता है जो इसे अवरुद्ध कर देता है, यानी खून बहने से इसे रोक देता है। खून बहने का रुकने के कारण जो हार्ट तक ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पाती और इसी कारण ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण हार्ट की मांसपेशियां नष्ट हो जाती हैं और हार्ट अटैक आता है। तो ये तो हो गया कि हार्ट अटैक क्यों पड़ता है। अब हम जानते हैं कि हार्ट अटैक जब पड़ता है तो कैसे आप पता कर सकते हैं। हार्ट अटैक पड़ने के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है एसटी सेगमेंट इलेवेशन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जिसे कि स्टैमी बोलते हैं। स्टैमी से छाती के बीच में एक दर्द होता है। इसमें तीव्र दर्द नहीं होता बल्कि दबाव और जकड़न महसूस होती है। कुछ लोगों को बाहों, गले, जबड़े और पीठ में दबाव और जकड़न महसूस होती है। दूसरा होता है नॉन एसटी सेगमेंट इलेवेशन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, इसे बोलते हैं एनस्टेमी। एनस्टेमी में कोरोनरी धमनियां आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाती हैं और एनस्टेमी से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में एसटी सेगमेंट में कोई बदलाव नहीं आता है। और तीसरा होता है अस्थिर एंजाइना या जिसे कोरोनरी ऐंठन बोलते हैं। इसके लक्षण बिल्कुल स्टेमी के समान होते हैं, लेकिन इसे ज्यादातर अपच या मांसपेशियों में दर्द समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि पेट में जो प्रॉब्लम हो गई, गैस चढ़ गई है, वो भी सिम्टम वैसा ही देता है जैसा कि हार्ट अटैक देता है। तो वो इसी के कारण होता है, अस्थिर एंजाइना के कारण। इसमें हृदय की जो धमनियां होती हैं यानी कि आर्टरीज होती है वो संकुचित हो जाती हैं और हृदय तक जाने वाले रक्त का प्रवाह रुक जाता है या कम हो जाता है। इस अस्थिर एंजाइना का निदान केवल इमेजिंग या फिर ब्लड की टेस्ट से ही पता चल सकता है। वैसे ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन हाँ, चूंकि आपको पेन है तो आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम जानते हैं कि हार्ट अटैक के क्या लक्षण हैं। हार्ट अटैक में छाती या बाहों पर दबाव, जकड़न या दर्द महसूस होता है जो गले, जबड़े और पीठ तक फैल सकता है। मतली, अपच, सीने में जलन, पेट में दर्द महसूस होता है। कभी कभी सांस लेने में कठिनाई भी होती है। कोल्ड स्वेट आता है यानी भय, चिंता, बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा पसीना आपको आने लगता है। थकान बहुत महसूस होती है, चक्कर सा आने लगता है। और सीने में जो दर्द होता है वो हमेशा तीव्र नहीं होता, कुछ समय के लिए तेज भी हो सकता है, कुछ समय के लिए धीमा भी पड़ सकता है। कुछ लोगों में, खास करके बुजुर्गों में, जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं उनमें और महिलाओं में दर्द नहीं होता है और फिर भी हार्ट अटैक आ जाता है, ऐसा भी देखने को मिला है। अब हार्ट अटैक के हम कारण जान लेते हैं। देखिए, जब हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरीज है वो अवरुद्ध हो जाती है तो हार्ट अटैक होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल और कई अन्य पदार्थों के जमा होने के कारण कोरोनरी आर्टरी संकुचित हो जाती हैं। इस अवस्था को कोरोनरी धमनी रोग कहते हैं और जो अधिकांश हार्ट अटैक है वो इसी कारण होते हैं। दिल का दौरा पड़ने का एक और कारण होता है कि कोरोनरी धमनी की जो ऐंठन है, जिसके कारण हृदय की मांसपेशियों तक जाने वाला ब्लड अवरुद्ध हो जाता है, तंबाकू और गैर कानूनी नशीली पदार्थों जैसे कोकेन से जानलेवा ऐंठन पैदा कर देता है और दिल की धमनियों के फटने के कारण भी दिल का दौरा पड़ सकता है। इसीलिए कहते हैं कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। अब इतना कुछ जान लिया है तो चलिए जान लेते हैं कि दिल का दौरा पड़ने से क्या बचाव है, यानी प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक हम देख लेते हैं। दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम करने के लिए और अपने क्षतिग्रस्त दिल के कार्य को बेहतर करने के लिए डॉक्टर द्वारा दवाइयों का उपयोग करें जो डॉक्टर ने दी है और अपने चिकित्सक से लगातार संपर्क में रहें, कॉन्टैक्ट में रहें। इसके साथ हेल्दी फूड लें और अपने वजन को एक मेंटेन बना के रखें, यानी उसे कम रखें। स्मोकिंग ना करें, रोज व्यायाम करें, ज़्यादा तनाव ना लें। हाई बीपी हो तो उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश करें। रक्त में कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर और डायबिटीज़ जैसी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निपटान करवाएं। और यदि डायबिटीज़ है आपको तो उसके लिए दवाइयों का उपयोग करें और अपने ब्लड शुगर की स्तर की जांच लगातार कराते रहें। अब देख लेते हैं कि दिल का दौरा जब भी पड़ता है तो क्या डॉक्टर आपसे करवाता है, डायग्नोस कैसे किया जाता है। दिल के दौरे के लिए कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। पहला होता है ईसीजी टेस्ट, जिसे कि
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। दिल का दौरा का निदान करने के लिए सबसे पहले ईसीजी किया जाता है। यह टेस्ट दिल की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों की जांच करता है। क्षतिग्रस्त हार्ट की इलेक्ट्रिकल गतिविधियां सामान्य नहीं होती, इसीलिए ईसीजी से पता चल जाता है कि दिल का दौरा पहले कभी पड़ा है या भविष्य में पड़ने वाला है। यानी जैसे रेगुलर आपका दिल धड़क रहा है उस प्रकार का नहीं धड़केगा, कुछ अलग साउंड करेगा, जो कि उस मशीन से पता चल जाता है। दूसरा तरीका होता है ब्लड टेस्ट। जब दिल का दौरा पड़ता है तो कई एंजाइम्स जो होते हैं वो रक्त में फैल जाते हैं। ये जानने के लिए कि ये एंजाइम ब्लड में है या नहीं, डॉक्टर ब्लड टेस्ट करवाता है। अब देख लेते हैं कि हार्ट अटैक का इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, इसका जो इलाज है वो दिल के दौरे के प्रकार पर निर्भर करता है। मैंने आपको इतने सारे प्रकार बता दिए, तो हर प्रकार पर निर्भर करेगा। लेकिन एसटी सेगमेंट एलिवेशन जो मैंने पहला बताया था, स्टेमी वाला मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसमें दिल के दौरे के सबसे गंभीर परिणाम होते हैं। इसमें आपातकालीन उपचार की तुरंत आवश्यकता पड़ती है ताकि दिल के दौरे के कारण होने वाली हानि को कम किया जा सके। यदि इस प्रकार के लक्षण आपको प्रकट हो रहे हों और आपके ईसीजी के परिणाम से भी ये प्रमाणित हो जा रहा हो कि ये स्टेमी है, तो कोरोनरी धमनियों को खोलने के लिए उपचार किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि अगर ये लक्षण 12 घंटे से महसूस हो रहे हैं तो इसका उपचार प्राइमरी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन यानी पीसीआई से किया जाएगा। यदि ये लक्षण 12 घंटे से ज़्यादा महसूस हो रहे हैं लेकिन जल्द से जल्द पीसीआई देना संभव नहीं हो पा रहा है, तो खून के थक्कों का विश्लेषण करने के लिए दवाई दी जाती है। और यदि ये लक्षण 12 घंटे से और भी अधिक समय के लिए महसूस हो रहे हैं तो इसमें दिया जाने वाला उपचार एंजियोग्राफी के बाद तय किया जाता है। इसमें पीसीआई की दवाई दी जा सकती है या बाईपास सर्जरी भी की जा सकती है। दिल के दौरे के लिए कुछ शल्य चिकित्सा यानी कि कुछ ऑपरेशन ट्रीटमेंट की भी बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो होती है एंजियोप्लास्टी। इसमें बैलून का इस्तेमाल करके या अवरुद्ध करने वाले पदार्थों को हटाकर जो धमनी जो ब्लॉक हो गई है उसे खोला जाता है। दूसरा होता है स्टेंट डालना। एंजियोप्लास्टी के बाद धमनी को खुला रखने के लिए एक प्रकार का ट्यूब होता है जो अवरुद्ध मार्ग में डाला जाता है ताकि वो खुल जाए। तीसरा होता है बाईपास सर्जरी। इसमें हृदय के अवरुद्ध भाग में जो ब्लड के प्रवाह की आपूर्ति है उसे कराने के लिए सर्जरी की जाती है। फिर होती है हार्ट वॉल्व सर्जरी। इसमें जिस वॉल्व में रिसाव हो रहा है यानी उस वॉल्व को यहाँ पर बदल दिया जाता है। फिर होता है पेस मेकर सर्जरी। इसमें हृदय की असामान्य लय का एक पेस मेकर की मदद से नियंत्रण किया जाता है, यानी हृदय आपका ढंग से काम नहीं कर रहा तब इस टेक्निक का उपयोग किया जाएगा। और फिर होता है हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट। यह गंभीर स्थितियों में ही किया जाता है जब दिल के दौरे के कारण हृदय की जो टिश्यूज हैं उसकी जो ऊतक है पूरी तरह से अगर नष्ट हो गई हैं तब ये हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसमें डॉक्टर आपको कई प्रकार की दवाइयाँ देते हैं, जैसे एस्प्रिन हो गए या ब्लड के जो थक्के जमते हैं उसके टेस्ट के लिए कुछ दवाइयाँ हो गई। दर्द निवारक भी कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, हेपेरिन जैसे, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रो जैसे, ये सब दवाएं दी जाती हैं। लेकिन ये दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर ही समझ सकता है कि आपको किस प्रकार का हार्ट अटैक है। दिल का दौरा का जोखिम है, इसको कम कैसे कर सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं कि ये जोखिम कब ज़्यादा है। देखिए, हार्ट अटैक जो रिस्क है वो सबसे ज़्यादा होता है 45 साल से ज़्यादा उम्र के पुरुषों में और 55 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं में। जो लोग बहुत ज़्यादा धूम्रपान यानी स्मोकिंग करते हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, हाई ब्लड प्रेशर से धमनियों को हानि होती है और ये मोटापे, धूम्रपान या उच्च कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड शुगर के कारण भी होता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के उच्च स्तर यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर से जो धमनियां हैं वो संकुचित हो जाती हैं। ट्राइग्लिसराइड के उच्च स्तर से भी दिल का दौरा पड़ने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। डायबिटीज, जब शरीर में पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता तो शरीर में शुगर के जो लेवल हैं वो बढ़ जाते हैं और अनियंत्रित डायबिटीज से दिल के दौरे का जोखिम बढ़ सकता है। इसके अलावा यदि परिवार के लोगों में पहले से दिल के दौरा पड़ने की संभावनाएं हों तो ये जेनेटिकली भी होता है। शारीरिक व्यायाम की कमी, बहुत से लोग हमेशा बैठे रहने वाला काम करते रहते हैं, यानी उनकी बहुत ही सेडिमेंटरी लाइफ होती है। ऐसे में व्यायाम नहीं करते, योगा नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, इससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है और जिससे मोटापा भी होने लगता है और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर मोटापा ज़्यादा है तो अपने शरीर का 10% वजन घटाने से दिल का दौरा पड़ने के जोखिम को कम किया जा सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि मोटापा को कम करना चाहिए। डिप्रेशन, अगर आपको डिप्रेशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है तो ये जो संभावना है हार्ट अटैक की ये बढ़ सकती है। तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा लाइट रहिए। नशीले पदार्थों का सेवन, नशीले पदार्थ जो आपके तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, जैसे कोकेन आपकी कोरोनरी धमनियों में ऐंठन कर देता है, इससे दिल के दौरे पड़ने का जो जोखिम है वो बढ़ जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण हार्ट अटैक आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। हार्ट अटैक आने से पहले क्या लक्षण प्रकट होते हैं ध्यान दीजिए।
सामान्य तौर पर हार्ट अटैक आने से पहले व्यक्ति की बाजू या छाती में दर्द होता है, फिर जकड़न सी महसूस होती है। इसके बाद यह दर्द पीठ, गर्दन या जबड़े तक भी पहुंच सकता है। इनमें से कोई भी दर्द अगर हो तो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। इसके अलावा कई बार उल्टी आना, खाना ना पचना, पेट में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, ठंडा पसीना निकलना, चक्कर आना और बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना जैसी दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो ये था हार्ट अटैक के बारे में एक इन्फॉर्मेशन जो हर व्यक्ति को होनी चाहिए, क्योंकि जितनी आपको चीज़ें पता होंगी उतना ही आप सतर्क हो सकते हैं और बहुत जल्दी एक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे से समझ गए और कि आपको जो भी सिम्टम्स कभी महसूस हो तो आप उसको फ़ौरन पकड़ के फ़ौरन अपना इलाज करा सके। तो अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो और आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।